स्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव और देवता हैं इंद्र आदि। इस मंत्र का शीर्षक है वेदवाणी में निर्दिष्ट पथ का त्याग मत करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे अतश्चिदाजनिषेष्टप्रवृद्धो मातरममुयापत्तवेकः। इस प्रथम मंत्र में ऋषि ने संदेश दिया है कि वेदवाणी जो है वह माता है और समर्थ माता है। उसके निर्दिष्ट संदेशों का त्याग सर्वथा अनुचित है और अंधकार में डालने वाला है। तो वेद विहित पंथ का अनुसरण ही कल्याणप्रद है, यह तथ्य इस मंत्र में उजागर किया गया है। अयम पंथा अनुवित्तः पुराणः। अयम पंथा माने यह मार्ग। यह मार्ग कौन? वेद निर्दिष्ट मार्ग। अनुवित्तः ऐसा है कि इसके पीछे पीछे वित्त चलता है। वित्त माने धन सामर्थ्य, और यह पथ पुराण माने सनातन है, चिरकाल से चला रहा है, सत्य का खजाना है, मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाला है। तो वेद के विषय में हम लोग, उसके संदेशों के विषय में हम लोग सुनते आए हैं। इसमें वेदवाणी को माता कहा गया है। तो वेदवाणी क्या संदेश देती है कि प्रियम सर्वस्य पश्यत, सबका प्रिय ही देखो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, हम अपने कानों से मंगलमय वचन ही सुने। कल्याण कर कथन का ही श्रवण करें। भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, हम अपने आँखों से मंगल और कल्याण का ही दर्शन करें। श्रवण दर्शन हमारा सब मंगलकारी हो और इससे रंगई पुष्पांशस्तनुर्भिर, हम सब अपने स्वस्थ अंगों द्वारा देवनिहित शतायु प्राप्त करें। तो इस प्रकार से स्थान स्थान पर वेदवाणी जो है वो जीवन को धन्य बनाने का संदेश देती है। वो माता तुल्य है। जैसे माता सदैव हित चाहती है संतान का, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते, रक्षा करती है माता। तो ऐसे ही वेदवाणी सदैव रक्षा करती है। तो इसलिए वेदवाणी
को माता तुल्य मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके निर्दिष्ट संदेशों का पालन करते हुए उन पर चलना चाहिए। तो और प्रमाण देते हुए ऋषि कह रहा है, यतः माने क्योंकि विश्व देवाः सभी देवताओं ने अथवा ज्ञानी मनुष्यों ने, देव का अर्थ विद्वान भी होता है, तो दोनों अर्थ चल सकता है कि देवों का देवत्व वेदवाणी के अनुपालन से ही सुरक्षित रहा है। तो इस वेदवाणी की पवित्रता और अखंड सत्य को मानते हुए संपूर्ण देवों ने अथवा विद्वानों ने इसका अनुसरण किया और इसी से वे सब उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहे, कल्याण और यश प्राप्त किए। अतः चित्त प्रविद्धा जनशीष्ट, इसी से मनुष्य उन्नत होकर प्रगति प्राप्त कर सके हैं। अभूया अपनी उत्पत्ति से हे मानो, मातरम पत्वे माका, मातरम माने इस वेदवाणी रूपी माता को नष्ट न होने दो, उसको जीवित रखो, क्योंकि माता सदैव कल्याण चिंतन करती है। पुत्र कुपुत्र भले ही बने पर माता न होती कुमाता कभी, तो कुपुत्रो जायत कुछदिन कुमाता न भवति। यह वेद, यह जो है वो संदेश है, आर्ष संदेश है। जो सच्ची माता है, माताएं भी कई कोट की होती हैं, लेकिन जो सच्ची माता है वह कभी अपने संतान का अहित देख ही नहीं सकती। तो वेदवाणी हमारी माता है, उसके संदेश को हम उल्लंघित कर उसके विपरीत आचरण करके अपने को पतन में मत गिरावें और जीवन को कलंकित मत करें। माता और मातृभूमि के मस्तक पर कलंक का टीका मत लगाएं। यह वेदवाणी निर्दिष्ट ऐश्वर्यप्रद पथ को दिखाने वाली है। यह माता तुल्य हितकारिणी है और सनातन सत्य का संदेश देने वाली है। सनातन सत्य क्या है? जो सदैव चला आ रहा हो और चला जाए। जैसे शतहस्त समाहर सहस्रहत संकीर्ण, या कहा गया है कि माधवी गिरह गावः भवन्तुनः, या मनः में शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्पित हो, कल्याण कर चिंतन में संलग्न रह के कल्याण प्राप्त करे। ये सब तो शाश्वत सत्य हैं जो वेद की वाणी में कथित हैं। यह हम सब जानते हैं कि जब हमारा मन कलुषित होता है तो तन भी कलुषित हो जाता है। तो हम मन से सदैव शिव संकल्प करें, कल्याण कर विचार सोचें। यह जितना सत्य युग में था उतना ही सत्य वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। यह तो मान्य तथ्य है, वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ तथ्य है कि मनुष्य पहले मन से रोगी होता है, तब तन से रोगी होता है।
यानी उसका मन अगर विकृत हुआ तो निश्चित है रोग आएंगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को पुष्ट रखो। तो यह सत्य वेदवाणी ने सबसे पहले कहा, क्योंकि वेदवाणी से पहले और कोई वाणी उपलब्ध नहीं है। तो मनस्तु में शिव संकल्प मस्तु, यह है वेदवाणी सदा सत्य थी और सदा सत्य रहेगी और संसार की सबसे प्राचीन वाणी है, जिसमें कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम अपने मन को शुद्ध रखो, उसको शिव संकल्पित करो, कल्याणकर रचनात्मक विचार ही रखो। तो यह तो विज्ञान की कसौटी पर भी सत्य हुआ है कि जब मन दुष्चिंतन करता है, ईर्ष्या में, द्वेष में, कलह में सदैव उलझा रहता है, तो हमारी जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे विषैला तत्व निकलता है, रक्त दूषित हो जाता है। तो भाई ये तो या इसी तरह से अनंत संदेश हैं वेदवाणी में कथित, जो कि चिरंतन हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। उनका पालन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। वही बात ऋषि कह रहा है कि वेदवाणी का यदि अनुसरण नहीं करोगे तो तुम कलंकित जीवन बिताओगे और तुम्हारे कदाचारों से, दुराचारों से जन्मभूमि ही कलंकित होगी। तो इस प्रकार से यह वेदवाणी निर्दिष्ट कल्याणमय पंथ का, ऐश्वर्यप्रद मार्ग का, सनातन सत्य का दिग्दर्शन कराती है। समस्त देवता और विद्वान इसी मार्ग का अनुसरण कर आगे बढ़ सके हैं, प्रगति कर पाए हैं। इस मर्यादा मार्ग पर चलते रहो ताकि तुम्हारी मातृभूमि का सुयश नष्ट न हो, जननी और जन्मभूमि कलंकित न हो। हम वेदवाणी का अनुसरण करके ही जगत गुरु बने थे। अस्तु, ऋषि का यह संदेश है कि वेदवाणी में कथित सत्य को कभी भूलो नहीं और उसके विपरीत कभी मत चलो। पद रूपांतरण है, वेद ऋचा का कथित मार्ग सर्वोत्तम है। वेद ऋचा का कथित मार्ग सर्वोत्तम है, जो वैभव विपुल दिलाए। यह मर्यादा मार्ग सनातन है, यह प्रगति पंथ दिखलाए। इसके ही अनुगामी बनकर सुर नर मुनि उन्नति कर पाए। हे मानव, इसी मर्यादा पथ पर अपने चरण बढ़ाओ। जननी जन्मभूमि पर अपने मत कलंक के दाग लगाओ। जननी जन्मभूमि पर अपने मत कलंक के दाग लगाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्रादि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सतपथगामी बनो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नाहमतो निरजा दुर्गहैतत्तिरश्चदा पार्श्वान् निर्गमाणि बहोनि मे अकृता कृत्वा नियुध्यैत्वेन सन्त्वेन पृच्छै। इस दूसरे मंत्र में यह निर्देश दिया गया है कि वेदवाणी को त्याग कर अन्य वाणियों पर या अन्य संदेशों पर न चलने की सलाह। देखिए, सृष्टि द्वंद्वमयी है। दिन के साथ रात, अच्छे के साथ बुरे।
लगे रहते हैं, तो तमाम लोग ऐसे मिल जाते हैं जो यह कहते हैं कि भाई ये तो सब बकवास है, मौज मस्ती की ज़िंदगी को बिताओ, ये ठीक नहीं है, ऐसा वैसा बहकाने वाले लोग कदम कदम पर मिल जाते हैं। लेकिन ये ऋषि अपने अनुभव को प्रकट कर रहा है और वेदवाणी पर चलने के लाभों के संदर्भ में कथन कर रहा है कि संसार में तो विपरीत निर्देश देने वाले, कुपंथ पर ले चलने वाले बहुत लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लें, वेदवाणी कहती है शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। अब तमाम लोग इस वाणी के विरुद्ध बोल सकते हैं, अरे ये क्या बेवकूफ़ी है, एक कमाओगे और अपने लिए कि बांटने के लिए, ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। कमाओ, खूब इकट्ठा करो और ऐसा कर दो कि 10 पुश्त तुम्हारी खाए और न चुके। ऐसे विचार वाले बहुत लोग हैं। तो यह वेदवाणी के विरुद्ध विचार है। हमारी वेदवाणी क्या कहती है कि स्वस्थ पंथाम अनुचर्यम सूर्य चंद्र मसायु, हम कल्याण का पथ पकड़ें और सूर्य और चंद्रमा सा जीवन बनावें। तो सूर्य का जीवन क्या है? सूर्य तपता है, जलता है, अपने लिए नहीं, पूरे सृष्टि के लिए, और प्रकाश देता है, ताप देता है, लेकिन उस प्रकाश की वो कीमत नहीं मांगता है। हम लोग देखते हैं कि महीना बीता नहीं कि लंबा चौड़ा बिल बिजली के आ गया। तो सूर्य भी अगर ऐसे करने लगे, बिल भेजे, तब तो फिर उद्धार नहीं होगा बिल देने से। तो उदार है। वही बात चंद्रमा रात में प्रकाश फैलाते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाश फैलाते हैं, चांदनी खिलती है, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। यही देवत्व है। देव का अर्थ ही है कि जो दे वही देव है और जो लेता रहे वही दानव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेदवाणी का अनुसरण करो। जो उसके विपरीत चलने वाले हैं और कथन करने वाले हैं, कह रहे भाई मेहनत करके पसीना बहा करके कमा रहे हो और ये क्यों इसको इधर उधर बांट रहे हो, दूसरों को दे रहे हो। अरे खाओ, मौज करो, उड़ाओ और उसके बाद फिर रख दो, बाल बच्चे कई पुस्तक खाते रहें, तुम्हारा गुण गाते रहें। ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो वही उसी लिए सावधान किया जा रहा है कि भाई मैं जो अन्य लोग वेदवाणी के विरुद्ध प्रचार प्रसार करते हैं, बहकाते हैं, उनकी वाणी में, उनके कथन में मैं आने वाला नहीं हूं। अहम अतः न निरय। मैं इन वेदवाणी के विरोधियों के संदेश के हिसाब से, उनके कथन के हिसाब से, भटकावे और बहकावे के हिसाब से उस मार्ग पर मैं नहीं जाऊंगा। एतत् दुह गहा, यह मार्ग बड़ा दुर्गम और बड़ा ही कष्टकर है और बड़ा ही अकल्याणकर है। तो तिरश्चता पार्श्वात् निर्गमाणि, मैं इन भटके हुए लोगों के बहकावे में नहीं आऊंगा और तिरश्चता, तिरछे होकर के, यानी उससे विमुख होकर के, पार्श्वात् निर्गमाणि, उसके बगल से निकल जाऊंगा। तात्पर्य, उनकी बात तो सुन लूंगा लेकिन बगल से निकल जाऊंगा, उनके पथ का अनुसरण नहीं करूंगा। मैं माने मेरे, बहून अकृता कर्त्वानि, अभी बहुत से ना किए हुए और बहुत से करने योग्य कर्म पड़े हैं, तो मैं उन कर्मों को करूंगा। जैसे देख लीजिए, इस बात को जरा स्पष्ट कह दिया जाए, क्योंकि वेदवाणी
ध्यान में देखी गई संदेशों की श्रृंखला है, तो उसमें एक अभिव्यक्ति में कुछ अटपटापन आ जाना स्वाभाविक है। इसलिए उसके मूल में जा करके समझ करके अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता होती है। तो मेरे अभी बहुत से ऐसे कर्म हैं जो कभी नहीं किए जा सके हैं, वो अकृता हैं और बहुत करने योग्य हैं और उन्हें करने हैं। जैसे हमारा वैदिक धर्म तो यह कहता है कि कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवे शतम समाः, हम कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीवित रहें। कुछ धर्म ऐसे भी निकले हैं जो ये कहते हैं कि सब संसार झूठा है, क्या कर रहे हो, परिवार झूठा, दुनिया झूठी, सब झूठा है, जाके चल सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। अब वे घर छोड़ दिए किसी मोहवश, मोह माने अज्ञान, और अंत में जिस माता पिता ने जन्म दिया उसको भूल गए कि वो कहाँ भटकेगी। तो ये अधूरा जीवन है। तो वेद के विरुद्ध भी संप्रदाय निकल रहे थे और समय आने पर मैं उनको विस्तार से कहूँगा। और ये तो संसार की गति है कि विरोधी तत्व उगते ही रहते हैं। फसल उगती है तो जो बोई जाती है वही नहीं उगती है। बिना बोई हुई फसलें भी, यानी आवारा खरपतवार भी बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। तो ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए, जो करना है वही करना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि अभी हमें बहूनि कर्माणि अकृतानि, हमारे बहुत से कर्म हैं जो भी हमने नहीं किए हैं, उन्हें हमें करना है। तो हम घर छोड़ करके बैरागी बन जाएं और अपने दायित्व को भुला जाएं, तो क्या यह ठीक है? कदापि नहीं ठीक कहा जा सकता। वेद कहता है कि भाई 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जियो और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता को देवता की तरह, पिता को देवता की तरह, आचार्य यानी जो ज्ञान दे रहा है उसको देवता की तरह मानो और जीवन इस प्रकार से बिताओ। जीवन काल में ही बिना कर्तव्य को निर्वाह किए हुए ही घर छोड़ना अनर्थ है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण पैदा होते ही लद जाते हैं: पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृऋण क्या है कि भाई हमने कहीं से जन्म पाया और किसी ने हमारा पालन पोषण किया माता पिता बन करके, तो उनका ऋण हो गया कि नहीं हो गया हमारे ऊपर, तो हमें उस ऋण को चुकाना है और सुयोग्य संतान को भी उत्पन्न करना है जो कि समाज में सदाचार फैला सके। इसी तरह से जो है हमारे ऊपर ऋषि ऋण भी लदा हुआ है। किसी ने बताया कि यह गाय है तो हम जाने कि यह गाय है। हम तो कोई भाषा लेकर पैदा नहीं हुए, तो हमें वेद का, पुराण का, उपनिषद का या भिन्न भिन्न विषयों का जो ज्ञान मिला वो किसी के देने से मिला ना, हमारे पास वो ज्ञान तो था नहीं। तो हम उस परंपरा के ऋणी हैं जिस परंपरा से हम विविध ज्ञान को प्राप्त किए हैं और आज ऊंचे पद पर हैं या बड़े ऊंचे ज्ञानी माने जाकर के सत्कृत हो रहे हैं। तो आखिर यह जिसकी कृपा से सब हुआ है, जहाँ से हमको यह ज्ञान राशि मिली है और हम अपना एक बड़ा ही सुगठित, संगठित और समुन्नत जीवन बिताने की स्थिति में आए हैं, तो उनके प्रति भी तो हम कर्जदार हो गए हैं। तो हमें उस ऋण को भी अदा करना है।
हमें ज्ञान और विज्ञान की बातें बतानी हैं, अपने अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करना है, समाज सेवा करनी है, समाज में सद्विचारों का और ज्ञान का प्रसार करना है, आदि आदि बातें जब हम कर सकेंगे तभी हम ऋषि ऋण से मुक्त हो पाएंगे। और ज्ञान प्राप्त करके रह जाना, पद का उपभोग कर लेना और समाज के लिए उस ज्ञान को वितरण की राह न बनाना, ये भी कर्ज न चुकाना है। और कर्ज पर ब्याज बढ़ती रहती है और वो ब्याज बढ़ के कितनी हो जाएगी सोच पाना कठिन है। तो इसलिए कर्मरत रहना चाहिए, क्योंकि हमको पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण चुकाना है। देवों का ऋण क्या है कि हम शुद्ध हवा में सांस लेकर के स्वस्थ बनते हैं, शुद्ध जल पी करके समुन्नत स्वास्थ्य आरोग्यपूर्ण शरीर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से प्रकृति के जो अन्य अंग हैं, सूर्य चंद्र, इनसे भी हम जीवन प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो इनका भी ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि हम कुछ पाए और फिर पाने को चुकाए नहीं तो कर्ज हो गया। इसके लिए क्या है कि यज्ञ विधान करो, हवन करो, प्रदूषण मत करो और प्रकृति को, जल को, नदियों को, वायु को, सबको शुद्ध रखो। कचरा गंदगी मत फैलाओ, कीटाणुओं को मत पलने दो। तो इस प्रकार से यज्ञ आदि करके हम इस देव ऋण से भी मुक्त पा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो उनका कर्ज हमारे ऊपर लगा रहेगा और कर्ज पर ब्याज भी बढ़ती जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो इतर लोग हैं, अभी वेदवाणी की बात हो रही थी, तो वेदवाणी तो कहते कि आप सूर्य और चंद्रमा की भांति जीवन बिताओ, स्वस्थ पंथा मनचर्य में सूर्य चंद्रमा सावियो। लोग कहें अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है, बिना मतलब की बात करते हो, अरे खाओ कमाओ मस्त रहो, खूब जखीराबाजी करो, जमा किए रहो, आदि आदि बातें करते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो भाई ये वेदवाणी का उल्लंघन है। वही कहा जा रहा है कि वेदवाणी का उल्लंघन मत करो और यह बात सोचो कि बहून अकृता, बहुत से कर्म हैं जो करने योग्य हैं लेकिन अकृता, अभी नहीं किए जा सके हैं, तो उनको करो। संसार से संन्यास न धारण करो, भाग न खड़े हो कायर की तरह। और कर्तवानि, जो करने योग्य कर्म है उनको मत छोड़ो। तो त्वेन युध्यै, जिससे युद्ध करना है। अभी तमाम ऐसे परिस्थितियां हैं, तमाम ऐसी बाधाएं हैं जिनसे हमें लड़ना है। हम जब भाग खड़े होंगे मैदान छोड़कर तो कैसे लड़ सकेंगे। तो इसलिए तुम जो हो वेद विहित मार्ग का पालन करो, और जो अन्य लोग कह रहे हैं कि ऐसा न करो, उनके वचन को मत मानो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कर्म के लिए मिला है। कर्म को त्याग मत करो, कर्म को अपने ही लिए मत करो, समाजोन्मुखी बनो, क्योंकि तुमको जो कुछ मिला है वो समाज से मिला है। तुम अपने साथ न घर लाए, न धन लाए, न दौलत लाए, न विद्या लाए, सब तुम्हें यहीं से मिली है और तुम्हें इस बात को विचारना है। और वेद यही बात कहता है। तो इसलिए इतर लोगों की बहकावे भरी वाणी में मत आओ और वेद वाणी का सम्मान करो, माता तुल्य सम्मान करो। तो यह पथ कुपथ है, अगमनीय है,
जो तमाम सांसारिक लोग दिखाते हैं, सुखोपभोगी भौतिक लोग दिखाते हैं, तो मैं इस मार्ग पर नहीं चलूँगा। हम इसके बगल से निकलकर वेदवाणी निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करेंगे। अभी हमें अनेक ऐसे करने योग्य कर्म हैं जिन्हें करना है, जो अभी पूरे नहीं हो सके हैं। हम उन्हें करेंगे। हम जीवन के क्षणों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हमें जीवन संग्राम में विजयी बनना है। हम अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़ेंगे, आशावादी बनेंगे। यही वेदवाणी का संदेश है और हम इसी का अनुकरण करेंगे। पद रूपांतरण है अगमनीय मार्ग, अस्तु हम इस पर नहीं चलेंगे। जो पथ है गमनीय, उसी पर चलकर सदा रहेंगे। अभी अनेक कर्म करने हैं जो हैं पड़े अधूरे। कहीं युद्ध है, कहीं प्रश्न है, करने हमको पूरे। तो जीवन संग्राम में कहीं युद्ध है, कहीं प्रश्न है, उनका समाधान हमको करना है, उनका उत्तर देना है, निरुत्तर होकर नहीं जीना है। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्रादि, छंद त्रिष्टुप है। विषय है मातृभूमि त्याज्य नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पराजते मातरमन्वचष्टननानुगान्यनुनोगमानि त्वष्टुर्गृहे अपि वत्सोममिन्द्रः शतधन्यम् चम्भोः सुतस्य। इस तीसरे मंत्र में जननी जन्मभूमि की महत्ता का प्रदर्शन किया गया है और इसी भावना से उत्प्रेरित हमको राम कथा का यह श्लोक याद आ रहा है कि राम ने जीता था सोने की लंका। लक्ष्मण ने कहा होगा कि यहाँ पर रुककर कुछ आनंद ले लिया जा, जहाँ स्वर्ण के ही घर बने हुए हैं, स्वर्ण के ही सब पात्र हैं, स्वर्ण का ही सर्वत्र प्रसार है। तो राम ने कहा उसके प्रत्युत्तर में कि नेयम स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह सोने की बनी लंका मुझको अच्छी नहीं लग रही है। यह बिल्कुल मुझको रुचिकर नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह तो लंका है, मर्त्यलोक में है ना। लेकिन अगर स्वर्ग भूमि हो जहां सुख ही सुख है तो मैं उसे नहीं चाहूंगा, वो मुझे नहीं रुचिकर होगी। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि, हमारी जननी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो देखिए, यह प्रकृति का सिद्धांत है। जो वनस्पति मरुस्थल में उगती है वो अपने उस वातावरण को नहीं छोड़ पाती है। उसको आप शीत प्रांत में लगाओ तो नहीं उगेगी। तो जहां यानी वृक्ष देखिए, पौधे हैं, एक स्थान से जब निकाले जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। पक्षी कहीं भी रहें लेकिन चुग करके अंत में अपने घोंसले पर आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से जन्मभूमि के प्रति आकर्षण प्रकृति प्रदत्त संदेश है
और जो प्रकृति के संदेशों का उल्लंघन करता है वो दोषी है। तो इसी बात को कुछ समझाने की चेष्टा इस मंत्र में की गई है कि परायति मातरम अनुचष्टे, मैं कष्टापन्न माता को छोड़ नहीं सकता हूं। माता माने मातृभूमि। मैं गामन इन्नू, मैं निश्चय ही उसके दुख बटाने के लिए जाऊंगा। इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि इंद्र जो कि सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, उसने भी यह कार्य किया था। वो कर्तव्य निर्वाह के रूप में त्वष्टा के घर में जाकर के काष्ठ के पात्र में सोमरस पान किया था। यानी संपन्न घरों में, संपन्न उत्सवों में तो सोने और चांदी में के पात्रों में रख करके इंद्र को समर्पित किया जाता था सोमरस। त्वष्टा के घर में ऐसा नहीं हो सका, लेकिन उसने कर्तव्य, यानी उस इंद्र ने जो कि आचरण का सबसे बड़ा स्तंभ है, उसने सोमरस पान त्वष्टा के घर में जाकर के काष्ठ के पात्र में किया था। तो यही तथ्य कहा जा रहा है कि मैं कष्टापन्न माता को देख लिया है। परायति मातरम अनुचष्टे, मैंने कष्टापन्न माता को, मातृभूमि को देख लिया है और गमानि नु, निश्चय ही मैं उसके कष्ट निवारण के लिए जाऊंगा। इंद्र ने चम्मोह सुतस्य त्वष्टु, त्वष्टा के लकड़ी के बने पात्र में सोमरस पान किया था, गृहे उसके घर में जाकर के। तो वैसे मैं भी करूंगा और अपनी जन्मभूमि में कुछ कष्ट या निर्धनता देख करके उसको त्यागूंगा नहीं। जननी जन्मभूमि के कष्टापन्न होने पर उसकी सहायता और उद्धार हेतु अवश्य जाना चाहिए। इंद्र ने कर्तव्य निर्वाह करने वाले त्वष्टा के घर में सोमरस पान किया था और काष्ठ के पात्र में सोमरस पान किया था। ईश्वर कर्तव्य निर्वाह करने वाले का उपहार प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार करता है, इसलिए हमें उसी पथ पर चलना है। हमें प्रत्येक परिस्थिति में जननी जन्मभूमि के उद्धार के लिए प्रस्तुत रहना है। पद्य रूपांतरण है, जननी जन्मभूमि के ऊपर संकट जब गहराए, जननी जन्मभूमि के ऊपर संकट जब गहराए, जाए वहां सहायतार्थ नर निज कर्तव्य निभाए। ईश्वर उसके घर जाएगा, प्रिय मानेगा वैसे त्वष्टा के घर सोमपान हित इंद्र गए थे जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्रादि और छंद तृष्टुप है। शीर्षक है मातृभूमि के प्रति कुल कर्म करना अनुचित। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किं सरधक्रणपद्यं सहस्रं मासो जभार शरदश्च पूर्वीः न हेन्वस्य प्रतिमानमस्त्यन्तर्जाते शोतये जनित्वाः। इस चौथे मंत्र में इंद्र के माध्यम से कर्तव्य पालन की दृढ़ता का कथन किया गया है। अदिति
को इंद्र की माता माना गया है और अदिति ने मंत्र के अनुसार 700 वर्ष तक इंद्र का पालन पोषण किया था। लेकिन इंद्र उस उपकार को नहीं भूला और वो भी उस अदिति के उपकारों हेतु श्रम करता रहा और उसके किए गए उपकार का बदला चुकाता रहा। तो अब इसको हम किस रूप में समझें? देखिए, अदिति शब्द का अर्थ होता है नादिति इति अदिति, जिसका खंडन ना हो सके, जो अखंड हो वह अदिति है और जो खंडित हो वह दिति है। तो अदिति वह माता है या वह जन्मदात्री शक्ति है या आदि शक्ति है जिसने आदित्यों को जन्म दिया। 12 आदित्य हैं, वो जिसमें सूर्य आदि आते हैं, विष्णु आते हैं, तो इंद्र भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो भाई ये कैसे? इंद्र तो परम शक्ति है, वो तो उसको कौन जन्म देगा? ये थोड़ा कथन का बांकपन है, इसके अंदर हमें प्रवेश करना पड़ेगा और प्रतीक से अर्थ खोज कर निकालना पड़ेगा। देखिए, शक्ति और शक्तिमान दो होते हैं, पहले शक्ति तब शक्तिमान। तो शक्तिमान शक्ति ही से महत्व पाता है। तो इंद्र यद्यपि सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, लेकिन फिर भी उसके मूल में शक्ति है, तभी तो वह शक्तिमान बन सका है। तो शक्ति को शक्तिमान से श्रेष्ठ बताने की चेष्टा की गई है, क्योंकि शक्ति ही जो है शक्तिमान को महान बनाती है। संभवतः इन्हीं सिद्धांतों पर शक्ति उपासना को महत्व दिया गया होगा कि शक्ति ही तो सबसे श्रेष्ठ है, बिना शक्ति के शिव जो है वो शव हो जाता है। तो यहाँ पर अदिति इसी अर्थ में कुछ देखी जानी चाहिए। और अदिति शब्द का अर्थ पृथ्वी भी वेदों में मिलता है। पृथ्वी तो सबको धारण करती है। इंद्र की शक्ति को पृथ्वी ने संजोया, संभाला माता की तरह, और इसलिए वह अदिति पूज्य कहलाई। और अदिति का जो उपकार का बदला था कि उस इंद्र की शक्ति को या संभाले रही, उसके अनुदानों को अपने कोख में संजोए रही, उसके प्रतिदान में इंद्र ने वृष्टि किया, उसकी प्यास बुझाई और उसके उत्पन्न अन्य प्राणियों की, जीव जंतुओं की, जड़ चेतन की, वृक्ष वनस्पतियों की, जो कि उस पृथ्वी माता के ही सब पुत्र हैं हम सब, क्या जड़, क्या चेतन, क्या वनस्पति, क्या स्थावर, क्या जंगम, हम भी उसके पुत्र हैं। तो इंद्र ने भी वृष्टि आदि के माध्यम से उस माता के ऋण को चुकाया। और इंद्र को अगर हम सूर्य रूप में माने तो सूर्य अपनी किरणों को, अपने हाथों को धरती तक भेज करके उसमें प्रकाश फैलाता है और अपना ऋण चुकाता है माता मान करके। तो ये सब एक रूपक में कथित सत्य हैं।
प्रतीकों के भीतर से इस सत्य को निकालना होता है। तो कहा जा रहा है कि यम इंद्र से, जिस इंद्र को सहस्रम मासाह पूर्वी शरदाश्च, हजारों महीनों और अनेक वर्षों तक अदिति ने जभार माने भरण पोषण का भार संभाला, सह वह रिधकम किम कृणवत, ऐसे उस इंद्र ने उसके लिए क्या किया? किया यह कि उसके विरुद्ध कर्म नहीं किया। यानी जिस अदिति ने, धरती ने अथवा अखंड शक्ति ने इंद्र को वृद्धि दी, उसके इस ऋण को इंद्र भी नहीं भूला और उसके विरुद्ध उसने कर्म नहीं किया। सह उस इंद्र ने उसका प्रतिकार किया, यानी उसका बदला, उस ऋण का बदला चुकाया। ये जनित्वा, जो जनित्वा माने जो उत्पन्न होने वाले हैं, और जातेश जो उत्पन्न हुए हैं, अंतः उनके बीच में वह इंद्र उस अपने अदिति की, धरती माता की अथवा शक्ति जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसका बदला चुकावेगा कि उस धरती माता के अथवा उस परम शक्ति के बल से जो उत्पन्न हुए हैं जीव जंतु, लता वृक्ष वनस्पति, वह उनका पालन पोषण करता रहेगा। तो यही उसका ऋण चुकाना हुआ। तो उस अदिति ने, अखंड शक्ति ने इंद्र को जन्म दिया और इंद्र ने उस माता के ऋण को समझा, उसका मूल्यांकन किया और अब जो वनस्पति वृक्ष जीव जंतु के रूप में अनंत काल तक उत्पत्ति होती रहेगी, जो कि उस धरती माता के पुत्र हैं, उनका भी पालन पोषण वह इंद्र वृक्ष के माध्यम से और अन्य माध्यमों से करता रहेगा। और यह एक दूसरे के ऋण को चुकाने का उत्तम उपाय है, जिसे इंद्र ने अपने कर्तव्य से कर दिखाया। और अस्य प्रतिमानम नहीं, इस कर्तव्य निर्वाह का प्रतिमान माने उपमा और कहीं नहीं है। इंद्र को अदिति ने यदि संभाला, जन्म दिया, पालन पोषण किया आदिशक्ति रूप में अथवा पृथ्वी के रूप में, तो इंद्र ने भी उसके अन्य पुत्रों को, जो वृक्ष वनस्पति मनुष्य पशु पक्षी के रूप में है, उनको वह अनंत काल तक पालन पोषण करेगा, कर रहा है और करता रहा है। तो यह एक दूसरे के ऋण को चुकाने का, कर्तव्य पालन का एक उदाहरण है, जो इस मंत्र के माध्यम से समझाने की चेष्टा ऋषि द्वारा की गई है। तो स्थान स्थान पर कर्तव्य है, स्थान स्थान पर अधिकार है, प्रकृति कर रही है। उसका हम उदाहरण देख रहे हैं कि कोई फसल बोता है, कोई वृक्ष का पेड़ लगाता है, तो प्रत्युपकार क्या करता है? वृक्ष या पेड़ या वो फसल उसको भोजन देती है, उसका आहार बनकर सामने आती है। तो ये एक जो लेन देन की परंपरा है, व्यवहार की परंपरा है, वो सदैव चलती रहे। हम कहीं से कुछ पाते हैं तो हम उसको उससे अधिक दें और केवल आग्रही न बने लेने के, यह जो है वो संदेश है। पद्य रूपांतरण है, पालन पोषण में सुरेंद्र के वर्ष 1000 लगाया। अदिति ने पालन पोषण में सुरेंद्र के वर्ष 1000 लगाया। उनकी माता अदिति देवी ने
अपना कर्म निभाया। ऐसी माता के विरोध में इंद्र न चरण धरेगा, हुआ न होगा जो सुरेंद्र की समता कभी करेगा। यहाँ कर्तव्य पालन की अनूठी पृष्ठभूमि दिखाई गई है और यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को प्रत्युपकार करना चाहिए और किए हुए को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कई गुना बढ़ा करके प्रस्तुत करना चाहिए। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्रादि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्राची माता का तेजस्वी पुत्र सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रम् माता वीर्येणान्विष्टम् अथोदस्थात् स्वजमत्कम्भसा न आरोदसी अपरणाज्जायमानः। इस 5वें मंत्र में प्रकृति चित्रण के माध्यम से जो है वह बड़ी ही अनूठी शिक्षा दी गई है। कहा गया है कि जैसे प्राची दिशा ने, पूर्व दिशा ने सूर्य पुत्र को उत्पन्न किया और प्रसव वेदना को बर्दाश्त किया, वैसे ही मनुष्यों को तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जननियों को तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। इसी को लक्ष्य करके गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मंदो कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। तो मैं उस कौशल्या माता रूपी प्राची दिशा की वंदना करता हूँ जिसने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया सूर्यवत कि जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली, राम को उत्पन्न किया। तो बंदों कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। सूर्य पूर्व दिशा रमणी के कोख से पैदा होता है, लेकिन वो सारे अंधकार को विनष्ट कर देता है, लोक में जागरण फैलाता है, तेज फैलाता है और जननी को धन्य कर देता है। तो वही है कि एक पुत्र ऐसा उत्पन्न करना चाहिए, भले एक ही हो, लेकिन वह लोक की पीड़ा का, अंधकार का हरण कर ले। हालांकि है तो गंवारू भाषा में कहा हुआ कि 14 बच्चा मुर्गे जन्मे जका नोच बिलैया खाए, यक्कै बच्चा सिंघिन जन्मे जकै भय माने संसार। तो एक ही बाल रवि को उत्पन्न किया प्राची दिशा ने और उस तेजस्वी बालक ने लोक के अंधकार को अपहरण किया, कर्मजाल फैलाया और लोक को धन्य किया। तो यही बात इसमें कही गई है, काव्यात्मक भाषा में कही गई है कि प्राची दिशा रूपी माता ने गुह्य इंद्रम अवद्यम एवं मन्यमाना, इंद्र को गुह्य माने छिपाए रख, इंद्र माने यहाँ पर सूर्य के रूप में कहा गया है, क्योंकि इंद्र वे सूर्य ऐसा भी माना गया है। और स्थान स्थान पर कभी कभी जैसा प्रसंग रहता है वैसे सूर्य का भी अर्थ कर लिया जाता है। तो उस इंद्र रूपी सूर्य को प्राची दिशा रूपी रमणी ने अपने गुह्य माने अपने गर्भ में छिपाए रखा और अंत में उसने उस गर्भस्थ इंद्र को अवध्य माना,
यानी उसके तेज को अनंत मानकर अपने को धन्य माना, और वीर्येण निरिष्टम अकः, और बल और साहस पूर्वक अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। सीधा सा कथन है कि प्राची रमणी ने तेजस्वी पुत्र सूर्य को अपने गर्भ में रखा और अंत में उस तेजस्वी पुत्र को प्रकट कर दिया। अथ तब क्या हुआ कि अतकम वसानः, अतकम माने अतकम वसाना, अतक कहते हैं तेज को, वसाना माने वस्त्र, तेज का आवरण धारण किए हुए वो सूर्य निकला और स्वयं उठ खड़ा हुआ। उसको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो इतना तेजस्वी था कि गगन के वृक्ष पर नीचे से ऊपर चढ़ने लगा और अपना तेज फैलाने लगा। जायमानः माने उत्पन्न होते ही, रोदसी अप्रणीत, रोदसी कहते हैं धरती को और गगन को, इन दोनों के रूप को, इन दोनों के अर्थों को एक शब्द रोदसी प्रकट करता है। और उस बाल सूर्य ने धरा और गगन को, अवनी और अंबर को अप्रणीत अपने तेज से परिपूरित कर दिया, द्यावा पृथ्वी को अपने तेज से भर दिया। तो प्राची दिशा रूपी माता ने गर्भस्थ इंद्र रूपी सूर्य को अत्यंत तेजस्वी होने के कारण हर्षपूर्वक प्रकट किया। वह उसके तेज को स्वयं न सह पाई, लेकिन सहन करके भी उसने उसको जन्म दिया, और वह तेजस्वी बालक सूर्य उस अपनी माता प्राची रूपी रमणी के गर्भ से बाहर आकर के उसने अपने तेज का निरंतर विस्तार करना प्रारंभ किया। अपने तेज से उस तेजस्वी ने द्युलोक में और भूलोक में प्रकाश फैलाया, तेज फैलाया और दोनों को धन्य किया। तो इसी आशय को एक जगह और प्रकट किया गया है कि प्रसव वेदना से प्राची रमणी का आनन लाल हुआ। थोड़ा और, प्रसव में वेदना होती है नहीं, जब कष्ट होता है तो चेहरे में लाली भी आ जाती है, और जब सूर्य उदय होता है तो प्राची दिशा रूपी रमणी जो है वो लाल हो जाती है, यानी पूर्व दिशा में अरुणिमा छा जाती है। तो यहाँ मानवीकरण किया जा रहा है, इसलिए उस प्रसव वेदना से उसका मुख जो है प्राची रमणी का लाल हो गया। प्रसव वेदना से प्राची रमणी का आनंद लाल हुआ, फिर उसकी कोख से तेजस्वी प्रकटित सुंदर रविवाल हुआ। तो यह रूपक है, संदेश भी है कि माता को ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जो कि संसार में प्रकाश फैलावे, तेज फैलावे, अंधकार को दूर करे, कर्म में संलग्न करे विश्व को, स्वयं ऊंचे चढ़े और चढ़ावे, और प्रकट होते ही अपने प्रभाव को, प्रताप को दिखाने लगे। तो पद रूपांतरण भी देखें। सह न सकी जब प्राची रमणी तेज तपाने वाला, अपने गर्भ से बाल सूर्य को शीघ्र शीघ्र ही बाहर निकाला। उस नभस्थ तेजस्वी रवि ने निज प्रकाश फैलाया, उसका तेज अपार अमन अवनि अंबर दोनों में छाया। तो इस प्रकार से हमने प्रकृति वर्णन के साथ साथ एक संदेश भी सुना, और वैदिक ऋषि दोनों को साथ लेकर चलता है।